संचालित हुई तो उन गुंडों ने पहले भी हमला किया है, कल भी हमला किया। बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद, तमाम मंत्री गुंडे हैं। मंत्रियों के हाथ में लाठियां थी, मंत्रियों के हाथ में पत्थर थे, मंत्रियों ने लाठियां चलाई हैं। मंत्री आपको दिख रहे हैं, ये सब मवाली हैं। ये सारे गुंडे मवाली मंत्रालय में भरे पड़े हैं। लोगों ने कहा कि उनकी गलती है। जाहिर नवीन जी ने बकायदा पोस्ट करके बताया कि जाहिर सी बात है, हमारे घर में घुस के हमारे कर्मचारियों का सर तोड़ दीजिए और कहिए हमारी ही गलती है। सत्ता है, जो चाहे बोल दे, वो जो चाहे बोल दे। लेकिन भाई साहब, घड़ी की सुई अगर 12 पर जाके टिकती है तो ये मत भूलिए कि 6:30 पर भी आके टिकती है। नमस्कार, 1924 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, कल जिस प्रकार की घटना हुई, काफी निंदनीय घटना, जहां पर जो है एक मार्च निकाला गया भाजपा की तरफ से, सदाकत आश्रम पहुंची, झड़प हो गया, खूब लाठी डंडे और ईंटें चले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आसित नाथ तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, बड़े पत्रकार, पहले भाजपा में भी थे और अब कांग्रेस में आ चुके हैं। आसित जी, कैसे हुई ये घटना, उसके बाद आपका माहौल क्या है? देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता, ये सारे लोग यात्रा में व्यस्त हैं। सदाकत आश्रम में लोग थे नहीं, सिर्फ हमारे कुछ कर्मचारी थे। और अचानक आक्रांताओं की तरफ सत्ता के गुंडे, सत्ता का अहंकार है तो सत्ता के गुंडे हमारे कार्यालय में आ गए, गेट को तोड़ा, अंदर घुसे और जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की। हमारे जो पुजारी हैं, पंडित विपिन झा जी, पुजारी को भी मार जी, पंडित विपिन झा जी हमारे पुजारी हैं जो पूजा पाठ का काम करवाते हैं, उनको बुरी तरह से पीटा गया है, उनका सर फट गया है, उनका इलाज चल रहा है। तो ये गुंडे हैं, आक्रांता हैं। ये पुण्य भूमि है जहां से आजादी की लड़ाई संचालित हुई है, सदाकत आश्रम। तो इसके तो दुश्मन वो शुरू से ही है। अंग्रेजों के पिट्ठू तो हर उस जगह के दुश्मन है जहां से आजादी की लड़ाई संचालित हुई। तो उन गुंडों ने पहले भी हमला किया है, कल भी हमला किया। बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद, तमाम मंत्री गुंडे हैं। मंत्रियों के हाथ में लाठियां थी, मंत्रियों के हाथ में पत्थर थे, मंत्रियों ने लाठियां चलाई हैं। मंत्री आपको दिख रहे हैं, ये सब मवाली हैं। ये सारे गुंडे मवाली मंत्रालय में भरे पड़े हैं। लोगों ने कहा कि उनकी गलती है। नवीन जी ने बकायदा पोस्ट करके बताया कि जाहिर सी बात है, हमारे घर में घुस के हमारे कर्मचारियों का सर तोड़ दीजिए और कहिए हमारी ही गलती है। सत्ता है, जो चाहे बोल दे, वो जो चाहे बोल दे। लेकिन भाई साहब, घड़ी की सुई अगर 12 पर जाके टिकती है तो ये मत भूलिए कि 6:30 पर भी आके टिकती है। काल का चक्र है, घूमता रहता है और लाठी डंडे किसी की बपौती नहीं है और ना ही सर सिर्फ कांग्रेसियों के पास है। कांग्रेस भी तैयार है इस बार मार्च निकालने को। हमने उनके मानस पुरखों को, जिनका पूरी दुनिया में राज चलता था, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। ये किस खेत की मूली है? पप्पू यादव जी मुलाकात करने आए। पप्पू यादव जी घायलों से मिलने आए थे, लेकिन सबका इलाज चल रहा है और इस समय कोई यहाँ था नहीं, तो मुलाकात नहीं हो पाई। राहुल गांधी जी भी आएंगे मुलाकात करने? राहुल गांधी जी सबका कुशलक्षेम पूछ चुके हैं और हो सकता है कि वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक और साथी भी है हमारे साथ, इनका सर फटा हुआ है, इनसे भी बातचीत करेंगे। इनका सर फटा हुआ है, कैसे फट गया आपका ये सर? कल भाजपा द्वारा अटैक किया गया कांग्रेस कार्यालय उसी में सर फट गया। आपको ईंट से लगी चोट आपको या लाठी डंडे पे? ईंट से भी लगा, लाठी डंडा भी लगा। अब तो बुजुर्ग है, आप पे कैसे कोई लाठी डंडा चला सकता है? वहाँ बुजुर्ग थोड़े देखा जाता है, कांग्रेसी देखा गया। कांग्रेसी देखा गया जी। कितने लोग मौजूद थे यहाँ कांग्रेस मुख्यालय? 25 आदमी, 20-25 आदमी मौजूद थे बस मात्र। और वो लोग कितने लोगों से आए थे? 400 आदमी से ज्यादा। माननीय मंत्री वहां मौजूद थे, कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उकसाए, उसके बाद भीड़ भड़क गई। जी नहीं, तो वह कहला जब भीड़ भड़क गई तो कांग्रेस के कार्यालय में घुस के लोग मारा, आते आते मारना शुरू कर दिया। किसी को संभालने का मौका नहीं दिया जाता, संभालने का भी मौका नहीं। जी ना, अचानक से हमला हुआ, मारपीट। हाँ एकदम। कितने लोग घायल? 100 लोग से ज्यादा लोग थे। घायल कितने लोग हुए कांग्रेस? 5 आदमी। 4-5 आदमी। जी आपका ये सर काफी गंभीर तरीके से। जी। पप्पू यादव जी मुलाकात किया? जी ना, आज आए थे मुलाकात करने को? ना नहीं आए। कांग्रेस भी जवाब देने को तैयार है क्या? देखिए क्या होता है, तो शीर्ष नेतृत्व जाने। शीर्ष नेतृत्व जाने। जी। और भी कुछ इधर युवा साथी हैं। और चलिए, तो अभी आप आसित नाथ तिवारी जी को सुन रहे थे। देखिए, पहले वो भाजपा में थे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले वो वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, काफी अच्छे जो है पत्रकार रहे हैं।
उसके बाद वो भाजपा में गए। भाजपा के बाद जो है वहां की स्थिति देख करके वो फिर छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। उस वक्त भी हम मौजूद थे और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया कि कैसे जो है वो लोग आकर के हमला करते हैं। एक हमारे साथ पीड़ित व्यक्ति भी थे जिनका सर फटा हुआ है। हालांकि देखने में दिलचस्प होगा क्योंकि 1 तारीख को जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी समापन करने वाले हैं अपनी यात्रा का। पटना में रहेंगे, माहौल पूरा गर्म है। देखते रहे समय के लिए न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।